बिहार की सियासत में आखिर क्या चल रहा है? क्या महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? क्या आरजेडी के दबाव ने नीतीश कुमार की पार्टी को परेशान कर रखा है? क्या हो रहा है बिहार में? बिहार की राजनीति में रोज नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं। ऐसे में हमने नीतीश कुमार के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इसको डिकोड करने की कोशिश की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद हम नीतीश कुमार के दिमाग को डिकोड करेंगे। का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया। नीतीश कुमार का ये बयान तेजस्वी यादव की पार्टी और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर को सीधा संदेश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश के इस बयान को आरजेडी के लोग गंभीरता से लेने को तैयार हैं? उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इन सब चीजों पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए। जिस वक्त जहानाबाद में नीतीश ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त पटना में लालू की पार्टी के बड़े नेता उदय नारायण चौधरी रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले चंद्रशेखर के पक्ष में बोल रहे थे। इन विषयों को लेकर के जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनको स्वीकार करना चाहिए कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा वो सही लाइन है। कभी भी कमंडल के सामने मंडल झुकेगा नहीं और इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं पाता है। इससे पहले जगदानंद सिंह भी चंद्रशेखर का समर्थन कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार में महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? सवाल पूछने की पहली वजह है कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार का ये लगातार किया जाने वाला ट्वीट। सुबह 11:13 पर नीरज कुमार ने ये ट्वीट किया था, जिस पर लिखा है, ट्विटर की नहीं काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, और नीचे शिक्षक छात्र अनुपात के आंकड़े बताए गए हैं। इन आंकड़ों के जरिए जेडीयू ने लालू राबड़ी के कार्यकाल को निशाने पर लिया है, ये बताते हुए कि लालू राबड़ी के कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या था और नीतीश कुमार ने कैसे उसे दुरुस्त किया है। इस ट्वीट में जिस शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार स्लोगन का इस्तेमाल किया गया है, उसे एक दिन पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के दिए गए स्लोगन का जवाब माना जा रहा है। एक दिन पहले आरजेडी के चंद्रशेखर ने ट्विटर पर एक स्लोगन गढ़ा था। लिखा था, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। ये जो पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने का, और आपने शिक्षित कुमार कहा है, शिक्षित कुमार नीतीश कुमार, और जो तेजस्वी हैं वो नौमी फेल हैं। तो ये जो शिक्षित बिहार नीतीश कुमार बिहार में ये क्या चल रहा है? ये के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सब कुछ पारदर्शी है, कोई पर्दे के पीछे खेल नहीं होता। हम लड़ते हैं तो सामने से, प्रेम भी करते हैं तो सामने से, कहीं कोई भी शीत युद्ध की स्थिति नहीं है। सच सच होता है, वो मैंने आज बोल दिया। वैसे कैमरे पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव भी इस ट्विटर वॉर पर नपातुला जवाब दे रहे हैं। ट्वीट तो सबके अपना ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन। बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर आग सुलग रही है और सत्ता से बाहर बैठी बीजेपी इस आग को हवा देने में जुटी हुई है। बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है, तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के तेजस्वी से हाथ मिलाने के फैसले के बाद से ही जेडीयू के कुछ नेता खुश नहीं हैं, और जैसे जैसे नीतीश कुमार पर आरजेडी का दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे जेडीयू के अंदर खलबली है। जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, उनका कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, और कहीं और जाना है, कहीं और अपना बनाना है ठिकाना। इसीलिए वो इस तरह की बात करके निशाना साध रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीति में आग सुलग रही है, लेकिन अभी सिर्फ
धुआं दिख रहा है, पानी कोई नहीं डाल रहा, सब हवा दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी, ये खुद नीतीश कुमार को भी पक्के तौर पर पता नहीं होगा। इसलिए इंतजार कीजिए और देखते जाइए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार के मूड को समझना आसान नहीं है। ऐसे में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या तेजस्वी के साथ काम करने में नीतीश कुमार दिक्कत महसूस कर रहे हैं। दूसरे सवाल, नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। एक के बाद एक आरजेडी के विधायक बोल रहे हैं, मतलब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान से सरकार की छवि बिगड़ी है, क्योंकि उनकी राय इससे अलग है। आरजेडी के साथ साथ उपचुनाव लड़ने गए तो कुढ़नी और गोपालगंज में महागठबंधन को हार मिली। तो क्या बीजेपी के साथ फिर से जाना चाहिए? ये तो उनके दिमाग में कहीं नहीं चल रहा है। लेकिन बीजेपी के साथ पुराने अनुभव याद कर वो सोच रहे होंगे कि आरजेडी के साथ ही रहना चाहिए। नीतीश कुमार इस वक्त अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर भी चिंतित है। कोई घोषित उत्तराधिकारी है नहीं, ऐसे में आगे पार्टी को कौन चलाएगा, ये बात सोचकर ही वो कोई कदम उठाएंगे। तमाम सलाहकारों से सलाह लेने के बाद यही सोच रहे होंगे कि किसके साथ रहने से उनकी पार्टी और उनके लोगों का फायदा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।